नमस्कार मित्रों, चाणक्य नीति का हर एक सूत्र जीवन को दिशा देता है। आज हम बात करेंगे शादीशुदा औरत के बारे में, एक ऐसी स्त्री जो केवल घर की शोभा नहीं बल्कि परिवार, समाज और धर्म की धुरी होती है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, नारी यदि धर्मपरायण हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, और यदि वह अधर्म में पड़ जाए तो वही घर नरक का द्वार बन जाता है। तो आइए हम गहराई से समझें कि चाणक्य नीति हमें शादीशुदा औरत के गुण, दोष और महत्व के बारे में क्या सिखाती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार शादीशुदा स्त्री केवल पति की संगिनी नहीं होती, वह धर्म की संरक्षिका, वंश की रक्षक और समाज की नींव होती है। उन्होंने कहा, गृहिणी धर्म पत्नी न केवल पति के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए माता समान होती है। यदि स्त्री सदाचारी हो तो घर में लक्ष्मी का वास होता है, पति का सम्मान बढ़ता है, संतान धर्ममय बनती है। लेकिन यदि वह कुपथ पर चल जाए तो घर बिखर जाता है, पति की आयु और मान सम्मान घट जाता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, अधर्मिणी पत्नी घर को जलाती है, यानी शादीशुदा औरत की सोच और चरित्र ही पूरे घर का भविष्य तय करती है। आचार्य चाणक्य ने शादीशुदा औरत के 5 विशेष गुण बताए हैं। धार्मिकता, धर्म का पालन, वह घर में पूजन करती है, पति और संतान को धर्म पथ पर चलाती है। पातिव्रत्य धर्म, शादीशुदा औरत का सबसे बड़ा गहना उसका पातिव्रत्य होता है। चाणक्य कहते हैं, ऐसी पत्नी पति के लिए सौभाग्यशाली होती है। धैर्य और संयम, शादीशुदा औरत कठिन समय में भी धैर्य रखे तो घर संकट से बच जाता है। मधुर वाणी, वह घर को बांध कर रखती है, कटु वचन घर को तोड़ देते हैं। गृह व्यवस्था, चाणक्य कहते हैं, संपत्ति को बचाना और घर को चलाना पत्नी का धर्म है। इसलिए आचार्य मानते हैं कि शादीशुदा औरत यदि इन गुणों से संपन्न हो तो वह गृहलक्ष्मी कहलाती है। अब सवाल यह है, क्या केवल पत्नी को ही धर्म निभाना चाहिए? चाणक्य इसका उत्तर भी देते हैं, पति को चाहिए पत्नी का सम्मान करे, उसे धर्म और कर्तव्य में सहयोग दे, उसे केवल स्त्री न समझे बल्कि लक्ष्मी रूपी शक्ति माने, क्योंकि शादीशुदा औरत तभी धर्म निभा सकती है जब पति भी धर्म का पालन करे। याद रखिए, जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। मित्रों, शादीशुदा औरत घर की जड़ है। वह चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, चाहे तो नरक। आचार्य चाणक्य ने हमें यह सिखाया, शादीशुदा औरत में धर्म, पातिव्रत्य, संयम और सदाचार हो तो उसका परिवार धन्य हो जाता है। लेकिन यदि वह अधर्म, कलह और अवगुणों में फंस जाए तो सबसे बड़ा विनाश भी उसी के कारण होता है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी पत्नी, अपनी मां और अपने परिवार की स्त्रियों को सम्मान दें, उन्हें धर्म पथ पर चलने की प्रेरणा दें। याद रखिए, नारी ही शक्ति है, नारी ही सृष्टि है, नारी ही धर्म की जननी है। जय हिंदू संस्कृति, जय चाणक्य नीति।